हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की हमने पहले ही कट ऑफ बता दी थी, लेकिन ऐसे में टीजीटी को लेकर बहुत सारे विषयों के जो कट ऑफ हैं पिछले वीडियो में नहीं बताए गए थे, तो इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है। कट ऑफ में हर एक सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि तब की स्थितियां कुछ और थी और इसके बाद से जब उत्तर कुंजी से मिलान किया अभ्यर्थियों ने और इसके बाद से चयन बोर्ड में आपत्तियां दी गई, तो इसके बाद से कई सारे विषयों में चेंजेस हुए हैं। और जैसे जैसे देखिए, हमने कोई सर्वे तो नहीं करवाया, ना ही हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक में कह लें या कह लें टेलीग्राम में या अपने खुद यूट्यूब चैनल में या कोई गूगल फॉर्म भरवाया। देखिए, इसमें क्या होता है कि फर्जी आंकड़े लड़के बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। उससे क्या होता है कि मगजमारी होती है, टाइम खराब होता है और कोई मतलब की चीज़ निकल नहीं पाती। तो सर्वे पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे विषय विशेषज्ञों से सलाह की गई, जो भी टीचिंग कम्युनिटी में हैं उनसे कांटेक्ट किया गया और जिन्होंने कोचिंग वगैरह दे रखी हैं उनसे भी, और प्रीवियस ईयर के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी कट ऑफ के बारे में चर्चा की गई। और साथ ही साथ जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में खुद इस बार पार्टिसिपेट किया है उनसे भी मौके पर मुलाकात करके और कंक्लूजन निकाला गया। तो उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों क्लियर हुई हैं और उन्हीं की फाइनल रिपोर्ट पर देखिए, ये मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और मे बी आपके जो कमेंट्स में अभी सुझाव आए वो सर्वोपरि रहें, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया होगा, बातचीत की होगी और उसके बाद से ही आप इस बिंदु पर पहुंचे होंगे कि जी भाई, इसका इतना जाना चाहिए। और ये टोटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पूर्व में अनुमानित है। ये सिर्फ क्या है, स्टूडेंट्स की अपने यूट्यूब चैनल फैमिली के मेंबर्स की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मेंटल कह लें या किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने की ये बात है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में या कह लें बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में आपने अल्ली बल्ली कट ऑफ देखी हुई है, जिससे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है परेशान है। किसने तो बहुत ज़्यादा बता दिया और किसने क्या किया, बहुत कम ही बता दिया। तो देखिए, यहाँ पर कोई चीज़ें इतनी कम भी नहीं बताई जा सकती जिससे कि क्या हो कि भाई हम हिंदी को उठा लें कि नहीं भाई 60 है जाएगा, ठीक है, सोशल को उठा लें कि नहीं भाई 105 जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं। फाइनली मैंने बताया है, पृष्ठभूमि बताई है कट ऑफ को लेकर, और इस पर कमेंट आप अवश्य करेंगे, आपका क्या कुछ कहना है। और देखिए, कट ऑफ के लिए 4 जो फैक्ट्स हैं वो डिसाइडिंग होते हैं। नंबर 1 है दोस्तों कि नंबर ऑफ पोस्ट्स, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में, ये मायने रखता है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, कितने कैंडिडेट ने उस प्रॉपर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, इस पर भी। और फिर पेपर पैटर्न, जो सबसे सोल कहले रहता है कट ऑफ का, कि पेपर पैटर्न कैसा रहा उस सब्जेक्ट में, ठीक है, और किस तरह के प्रश्नों का लेवल रहा है और कितने सही कितने गलत हुए हैं, ये भी। और इसके बाद से 4th नंबर पर आपका आता है भ्रष्टाचार, अनियमितता। तो अनियमितता को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हाईकोर्ट में याचिका होनी है और इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार अपने ऑब्जेक्शंस को भी डाला हुआ है। तो देखते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन पॉसिबल है। लेकिन अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, उसकी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इस बार कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बालक और बालिका वर्ग। देखिए दोस्तों, जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं, उनको छूट रहती है, लेकिन बालक सिर्फ बालक वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रायः ये देखा जाता है कि किसी सब्जेक्ट में जो बालिका वर्ग की कट ऑफ है वो कम जाती है और किसी सब्जेक्ट में थोड़े से ज़्यादा भी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि मैं मेजॉरिटी को लूँगा, चूँकि बालक वर्ग में ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारी बालिकाओं ने बालक वर्ग में ही अप्लाई कर रखा है। तो इस वजह से बालक वर्ग की आपको कट ऑफ बताई जाएगी, उससे आप एक आध प्रश्न जो है कम कर सकते हैं या किसी सब्जेक्ट में मतलब हेर फेर रख लें, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे अगर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और फिर इससे प्रॉब्लम भी होगी कि यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीएच का, डीएफएफ का, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लाएंगे तो एक्स सर्विसमैन का, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इरिटेटिंग लगेंगी और वीडियो मैं सबसे पहले देखूंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। पृष्ठभूमि बनाने में ही 5 मिनट यहाँ पर गए हैं और ये बहुत आवश्यक था। तो चलिए बालक वर्ग का हम दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ लेते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर बालक और बालिका वर्ग में, कुल देखिए बालक की 1742 और हिंदी में बालिका की 214। लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी टफ रहा है। हिंदी में एक से एक अभ्यर्थियों के पसीने छूटे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये कह लें कि टफेस्ट पेपर रहा है हिंदी का। तो ऐसे में जो हमने कट ऑफ डिसाइड की है दोस्तों, यूआर की हिंदी में हमने 85 प्लस, ये हालांकि 85 प्लस के उम्मीदवार बहुत कम ही आपको हिंदी में मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि भाई यूआर की कट ऑफ में बहुत सारी स्थितियां होती हैं, ओवरलैपिंग भी होती है, एससी एसटी वाले जाएंगे उसमें, तो इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा होगा 85 से मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा जाने वाली है। 85 प्लस जिसका हिंदी में है उसका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। अब दोस्तों हम ओबीसी और एससी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो ओबीसी हमने यूआर को रखा है 85। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ में टीजीटी में डिफरेंस नहीं रहता, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। तो इसमें 83 प्लस जो उम्मीदवार हैं, 83 प्लस हिंदी में, वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। 83 प्लस ओबीसी सेफ रहने वाला है। और एससी हमेशा से 5 से 6 क्वेश्चन डीपर जाता है। तो डीप में जाएंगे तो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हिंदी में 80 प्लस है तो आपको ये सुरक्षित स्कोर दे रहा है और बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है। इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि हिंदी के लिए जहाँ तक जिससे भी कांटेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, पेपर टफ भी रहा है, तो ऐसे में ये कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी वैकेंसीज का अंबार है। 1822 जो सीट हैं वो बालक को अलॉटेड हैं, बालिका को 167। तो हम मैथ्स की कट ऑफ दोस्तों हमेशा की तरह बात करें तो 83 प्लस, जी हाँ, प्रायः देखा जाता था कि 85-86 क्वेश्चन जाते थे, लेकिन इस बार मैथ का भी पेपर स्तरीय रहा है, सीट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो प्रश्न का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो 83 प्लस जिसके क्वेश्चन सही हैं, प्रश्नों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कभी कभी मार्क्स भी निकल जाएगा तो उसको माफ़ करिएगा। तो 83 प्लस जिसके प्रश्न मैथ में सही हो रहे हैं यूआर में, उसका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है दोस्तों। और ओबीसी की हम बात कर लें तो यहाँ पर 79-80 प्रश्न जिसके सही हैं, 80 प्लस कह लें ओबीसी का, तो उसको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देनी है कि इस बार क्या है कि आपका इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में। बहुत सारे अभी आ जाएंगे चिलगोजे जो कहेंगे कि भाई इंटरव्यू है, और इस बार मार्क्स भी आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे जो स्पेशल मार्क्स मिलते थे। टोटल आपका पेपर पर ही मूल्यांकन होना है, उसी के आधार पर चयन होना है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली यूआर की, ओबीसी की बात कर ली। अब एससी की हम बात करेंगे दोस्तों। तो एससी का अगर 75-76 क्वेश्चन भी सही हो जा रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित मैथ में मान सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर होम साइंस की बात करने वाले हैं। होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में कुल 611 पोस्ट हैं और बालिका में 160 पोस्ट हैं। तो होम साइंस में चूँकि वैकेंसीज कम हो गई दोस्तों और पेपर एज यूजुअल ही आया था, इसमें कोई टफ वाली चीज़ नहीं थी, तो होम साइंस की मेरिट थोड़ी सी बेहतर रहती है। तो ऐसे में मान के चलेंगे कि 95 प्लस, जी हाँ, यूआर में जिसका 95 प्लस सही है उसका सिलेक्शन यहाँ से श्योर रहने वाला है। ओबीसी की हम बात करें तो 93 प्लस वाले अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर अपने आप को 88 क्वेश्चन में भी सुरक्षित मान सकते हैं, 88 प्लस में। और यहाँ पे एक बात मिसिंग रह जा रही है पीएच वालों की और डीएफएफ की, एक्स सर्विसमैन की। तो पीएच वाले उम्मीदवार 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन डीप जा सकते हैं यूआर से।
तो 95 का आप घटा के कर लें 90, 90 प्लस आपका पीएच यहाँ पर बहुत ज़्यादा होम साइंस में सुरक्षित है, उसका सिलेक्शन तय ही मानिए। डीएफएफ वाले 2-3 क्वेश्चन डाउन कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। दोस्तों उर्दू की बात करें तो उर्दू में बहुत कम सीटें थी, 65 यहाँ पे सीटें हैं और 12, लेकिन उर्दू में क्या है, उम्मीदवार भी बहुत कम रहते हैं। जिस प्रकार से सीटें कम उस प्रकार से फाइट भी कम। तो ऐसे में उर्दू के लिए हम सेफ मान रहे हैं 85 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हैं यूआर में, वो श्योर है यहाँ पर। और ओबीसी एससी की हम बात कर लें तो यहाँ पर 83 क्वेश्चन, 82-83 क्वेश्चन, देखिए एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, उसमें आपको भ्रम नहीं फैलाना है। 80, 81, 82 तक वाले भी मान लिया अगर उर्दू में हैं तो सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी वाले दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 78-79 जिसके क्वेश्चन सही हैं वो उर्दू में अपने आप को सुरक्षित मानकर चलें। अब दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश का जब पेपर दे के आए थे तो लड़के बोल रहे थे 110, 115, ठीक है, 105, 108, इसके नीचे मिल ही नहीं रहे थे। ये हुआ कि भैया सब क्या हैं, बहुत बड़े अंग्रेज हो गए हैं। लेकिन जब यहाँ पर क्या किया, मिलान किया, आंसर की आई, और फिर लिटरेचर के इतने डीपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रामर के भी इतने आसान प्रश्न नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज दोस्तों बहुत हैं। 1587 इंग्लिश में है, 196 बालिका में है। तो इंग्लिश की कट ऑफ ऑन एंड एवरेज रहने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 88 प्रश्न, जी हाँ 88 प्रश्न तक भी यूआर यहाँ पर सुरक्षित है। 88 प्रश्न मैं एकदम मिनिमम ले रहा हूँ, 88 प्रश्न यहाँ पर अगर यूआर के हैं तो वो सुरक्षित है। और ओबीसी एससी की हम बात कर लें तो यहाँ पर 85-86 प्रश्न जिसके सही हैं वो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में सिक्योर रहने वाला है। और एससी की हम बात कर लें तो यहाँ पर 81-82 प्लस वाले सिक्योर रहेंगे इंग्लिश में। अब हम कला वर्ग की बात कर लें, आर्ट्स की, तो आर्ट्स में दोस्तों 710 सीट हैं, यहाँ पर 103 सीट हैं। अब कला की अगर हम बात करें तो आर्ट में पेपर दोस्तों इस बार इस तरीके ही आया था और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हुए हैं। तो आर्ट्स में दोस्तों यहाँ पर यूआर का हम लेंगे 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस प्रश्न यूआर के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर दोस्तों 86-87 प्रश्न और एससी एसटी के लिए आपके जो है 84-83 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों 84-83 प्लस यहाँ पर एससी से और रहेगा। ओबीसी का 87-86 क्वेश्चन और 90-89-91 ये सब जो है सुरक्षित रहेंगे आर्ट्स में यूआर वाले। सोशल साइंस मोस्ट प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है और इसकी चर्चा गली गली कूचे कूचे में होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एक से एक इसमें कह लें जो मतलब एक स्टूडेंट वाली लैंग्वेज मठाधीश जो मिलेंगे वो सोशल साइंस में मिलेंगे। और सोशल साइंस की जो कट ऑफ रहती थी बहुत हाई जाती थी, लेकिन इस बार इतिहास ने सबकी रीढ़ तोड़ कर रख दी है। इतना हार्ड पेपर था कि मानिए ही मत कितना ज़्यादा हार्ड था। जिन्होंने पेपर दिया होगा वही समझ सकते हैं इस पीड़ा को। और दोस्तों वो भी मतलब कंफ्यूज हैं कि भाई इतना नहीं जा सकता। लेकिन सोशल साइंस में विश्वास मानिएगा दोस्तों, अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन सही हैं यूआर में तो आप सुरक्षित हो, सिक्योर हो। ओबीसी में आपका अगर 92-93 प्रश्न सही है तो आप सुरक्षित हो। और एससी वाले तो 90 प्लस में नौकरी ले जाएंगे इस बार। सोशल साइंस में सीटें बहुत हैं, 1400 के करीब यहाँ पर बालक वर्ग में हैं, बालिका में 186 हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लें दोस्तों। अब दोस्तों अगला सब्जेक्ट जो है वो सिलाई का है। इसको स्टिच भी बोलते हैं, सेविंग भी बोलते हैं, सिलाई भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो बालक में मात्र 19 सीट और बालिका में मात्र 4 सीटें हैं। तो सिलाई की दोस्तों हम बात करें तो कट ऑफ हाई रहेगी। 96 प्लस प्रश्न यहाँ पर आपको सुरक्षित करेंगे यूआर में, 94 प्लस आपको ओबीसी में और एससी एसटी में 90 प्लस क्वेश्चन आपको सुरक्षित करने वाले हैं। तो 96 प्लस जिसके प्रश्न सही हैं वही अपने आप को सिलाई में सिक्योर मानेगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हैं यहाँ पर।
अब दोस्तों अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत का जो पेपर है ऑन एंड एवरेज रहा था, बहुत लंबे लंबे शॉट खेले हैं लोगों ने, क्योंकि संस्कृत जिसको आती है तो छप्पर फाड़ आती है। यहाँ पर संस्कृत को लेकर 938 सीट हैं यहाँ पर, 97 यहाँ पर बनेंगी बालिका की। और संस्कृत की हम बात करेंगे दोस्तों तो 110 प्लस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मैंने रख दिया होगा, लेकिन 108 से 110, इसके 108 के तो नीचे नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सारे विषय विशेषज्ञों ने भी बताया कि 108 से नीचे सिलेक्शन यहाँ पे श्योर नहीं रहने वाला है संस्कृत में, तो 108 प्लस ही आपको सुरक्षित करेगा। और यहाँ पर जो ओबीसी का है दोस्तों, वो यहाँ पर 105 प्लस सुरक्षित रहने वाला है। और आपके संस्कृत में अगर हम SC ST की बात करें तो यहाँ पर 98 प्लस जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया आपने संस्कृत में बता दिया UR का 108 या 110, अब OBC को बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कम 98। तो दोस्तों SC का तो यहाँ पर बात करें दोस्तों तो SC के बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से दें। ठीक है, संस्कृत अगूढ़ सब्जेक्ट है और इस वजह से मैंने इसको लिया है कि जो SC की कट ऑफ है इसमें आपको अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए मिलेगी, बहुत कम जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से साइंस की बात करेंगे दोस्तों, साइंस में ठीक ठाक सीटें देखने के लिए 792 हैं, बालक वर्ग में, बालिका में है 106, UR की 464 हैं, यहाँ पर 62 हैं। तो साइंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 83 प्लस वाले ही अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो OBC के हैं वो 81 प्रश्न पर अपने आप को सुरक्षित रखें। SC वाले 77-78 प्रश्न पर अपने आप को सुरक्षित रखें। PH वाले जो हमारे साथी हैं वो 83 से कम 6 क्वेश्चन घटा लें तो आपके लगभग 77 प्रश्न सुरक्षित रखने वाले हैं। ठीक है, साइंस का हो गया। बायो की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में दोस्तों 693 पोस्ट यहाँ पर बालक वर्ग में, 42 बालिका वर्ग में। तो बायोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर 90 प्लस अगर बायो में आपके सही हैं तो आप सुरक्षित हैं UR से, और OBC से आपके दोस्तों 88 या 87 प्रश्न इसके प्लस हैं तो आप सुरक्षित हैं, और SC वाले यहाँ पर 85 प्लस में ही सिलेक्शन मार ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है, EWS मैंने मेंशन नहीं किया, शुरू में ही मेंशन करना चाहिए था। तो EWS दोस्तों OBC के हेर फेर ही कट ऑफ रखने वाला है, क्योंकि EWS को लेकर अवेयरनेस इस बार इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने अपने EWS के सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। तो ऐसे में OBC का जो कट ऑफ रहेगा उसी के इर्द गिर्द आपको EWS का भी देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं। कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कॉमर्स के बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं और सीट भी कम है, 127 और 28 और सॉरी मात्र 8 हैं बालिका में। तो कॉमर्स में दोस्तों 95 प्लस जिसका सही है UR में वही सुरक्षित मानेगा अपने आप को, और OBC में 92-93 प्रश्न, हमेशा से 2-3 प्रश्न का ही हेरफेर रहता है OBC और UR में। और SC का आपका दोस्तों यहाँ पर कम उम्मीद है, 88-89 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स में 88-89 प्लस आपने अगर रख लिए प्रश्न सही तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय है। अब एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। कृषि की बात करें 184 सीट और बालिका में तो सिर्फ एक ही सीट है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो एग्रीकल्चर में भी जिसको आती है तो बेहतरीन तरीके से आती है। तो मैं एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों यहाँ पर 94 प्लस क्वेश्चन सिक्योर मान के चल रहा हूँ। 94 प्लस जिसका है वो सही है, और OBC का 90 प्लस यहाँ पे बेहतरीन करने वाला है, और SC का 88 प्लस यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। इनका सिलेक्शन श्योर कह सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन 497 और 48 सीट। तो फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी कट ऑफ हमेशा से बढ़िया जाती है, बेहतर जाती है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि बुराई नहीं है यहाँ पे, आसान सा सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है रट्टा मार वाली पद्धति चलती है। मैंने बहुत सारे धुरंधर देखे हैं जो कि पिछले ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एकदम निकाल के आया करते थे। तो फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों
495 इससे प्लस वाले ही उम्मीद रखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे वाले उम्मीद ना रखेंगे। और जो ओबीसी का है दोस्तों वो 92-93 प्लस यहाँ पर सुरक्षित रहने वाला है। और जो एससी का है स्टूडेंट वो तो अपने आप को 85 प्लस प्रश्न पर ही सुरक्षित रख सकता है। म्यूजिक प्लेइंग और म्यूजिक सिंगिंग दोस्तों इसके स्टूडेंट्स तो मुझे बहुत कम मिले हैं या ना के बराबर मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिछले ईयर और पेपर पैटर्न वगैरह को देख के हम बताएं तो यहाँ पर 97 प्लस म्यूजिक प्लेइंग का, ओबीसी का 95 प्लस और 92 प्लस 93 प्लस यहाँ पर एससी का जाने वाला है। और म्यूजिक सिंगिंग में पोस्ट बहुत कम है, 10 हैं, 50 हैं, बालिका में बहुत ज़्यादा है। तो इनका जो सिंगिंग वाले का है वो दोस्तों भी इसी के इर्द गिर्द लगभग 93 प्लस मान लीजिए यूआर का, 90 प्लस ओबीसी का मान के चलिए, और जो 86 या 87 प्रश्न कह लें एससी के, ये आपको सुरक्षित रखने वाले हैं। तो दोस्तों आशा है सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं हुआ है। तो इसके आधार पर आप लोगों को कट ऑफ डिसाइड कर लेना चाहिए और सेफेस्ट जोन वाली कट ऑफ ही आपको बताई गई है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो क्लियर होंगे तो आपको फिर से कट ऑफ के बारे में एक क्लियर कट जो आंकड़ा है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपके दोस्तों कमेंट में बार बार कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी आप भी अपने मतलब क्या है एक तरीके से ऑनेस्ट कमेंट दीजिएगा, ईमानदारी भरे कमेंट रहे, फर्जी बातें ना करिएगा, क्योंकि आपकी बातें यहाँ पर और बहुत सारे लोग भी पढ़ते हैं। आप खुद की अपनी मानव स्वभाव की बात कर लें, आप कमेंट्स, वीडियो कम लोग देखते हैं, कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो कमेंट आपके बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हीरे हैं हमारे लिए। कमेंट करिए और अपनी राय अवश्य दीजिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती, पेपर पैटर्न कैसा रहा, क्या कुछ रहा। हो सकता है हम जिन लोगों से मिले हैं, जिन लोगों से बात की उनके विश्लेषण उतने सटीक ना हों और आपके ज़्यादा बेहतर हों, तो उसके आधार पर ही एनालाइज दोस्तों करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबा हो गया, इसके लिए अगेन सॉरी है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हर एक विषय को यहाँ पे इंक्लूड करना था, क्योंकि बाद में हर एक कैटेगरी को इंक्लूड करना था, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।